तो गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज हमारे घर है कीर्तन और सत्यनारायण जी की कथा भी है। तो पहले कथा होएगी उसके बाद कीर्तन होएगा। तो चलो गाइज दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है। नए घर में मुहूर्त है, नए घर का। ये हमारी चिक्की दीदी है, मेरे से छोटी है भैया, हाइट में बड़ी होगी वो अलग बात है ये मेरे से छोटी वैसे। हाँ गाइस अभी भी छोटी हूँ, अभी भी छोटी है, थोड़ी सी तो छोटी रह ही रही है। वीडियो में तो चलो गाइज चलते हैं। लाइट। तो भाई ये हमारा नया घर था, ये मासी ने डेकोरेशन वगैरह कर रखी थी, ये देख सकते हो। ये चिक्की है मेरी छोटी बहन, अस्सलाम वालेकुम कर रही, वो आगे दीपिका खड़ी है, पंडित जी है। ये हमारा घर है, ये नाना है, वो नानी है, आगे उससे मासी खड़ी है। ये हमारा पुराना घर है, कपड़े सूख रहे, इसको तो छोड़ो। ऐसा मचूंगी नहीं। हेलो गाइस, तो गाइस ये मैं हूँ, मेरा काम चल रहा है मासी का। ये मासी आ गई, मासी काम कर रही है, आज ही दिखा देंगे। आप लोग आज दिखा देंगे, 1 घंटे का बन जाएगा। चल सही लग रही है। झूठ मेरा भाई झूठ बोला शीनू अब क्या इसको ना ब्राइट ऐसा कर पूरे ब्लॉग में बनाएगी, वैसे स्नैप से भी बनेगी। हाँ स्नैप से तो मैं बनाऊंगी काफी बात सही कर गई थी मासी दादी। दादी। ओम प्राचीन दोषो प्राचीन नमः छोड़ो दो ओम प्राच्ये नमः आग्नेय नमः दक्षिणे नमः नमस्ते नमः प्रतिच्छे नमः वायवे नमः उदिच्छे नमः ईशानाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ओम पयः प्रतिभं पय ओकरीषु पयोद्दिमुपयोऽभ्यासन्तु महाविष्णुराराधनस्य विष्णु सर्वस्य विष्णु पूरस्य विष्णु ध्रुवस्य वैष्णु विष्णु वेत्वा अग्निदेवता वातो देवता सूर्यदेवता ब्रह्मा देवता वसुदेव देवता देवता मृत्या देवता मरुष्देवा देवता बृहस्पति देवता देवता मरुदेवता देवोक्षां देवदेवी शांति शांति विश्वदेवा शांति देव शांति शांति शुभ ये परिवं कवामि दीनं स्वादिनपति त्वं सोमव्याः प्रजाति लगधर्मान् मोजासि करधर्मा अम्बे अम्बिके अम्बादिके नमः शांति वास्ते मा एक रथल मक्करुलनि तन्नोदन विष्णुचरित सिताय ओम श्री महागणाधिपते नमो नमः। गाइस आ रही है फिर से, काकी को कोई तरह काम है कि क्या ही कर सकते हैं। सेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर बाधकं रमा ओम सुमुक्षय दंतस्य कपिलो गर्जकर्णके लंबोदरक्ष विक्तो च विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानने द्वादशे तानि नामानि पठेन् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे इदं नमः। ओम लर्कसे स्वाहा ओम सर्वस्ते इदं नमः। ओम लर्कसे स्वाहा स्वाहा शरणागतं दीनार्थं। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति नारायण ने नारद जी से कहा था। सो आप ध्यान से सुनो। एक समय नारद मुनि नाना प्रकार के लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आप पहुंचे। मृत्यु लोक कहा है? ये मृत्यु लोक है जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है। नरक लोक बोलते हैं इसको जो है, क्योंकि हमसे यहाँ पे नरक में हमारा जन्म हुआ है और हम अपने पूर्व कर्मों का दंड भोगने के लिए यहाँ पर जन्म लेकर आए हैं, तो इसलिए इसको नरक लोक कहा गया है। यहाँ हर प्रकार के लोगों को कष्ट प्राप्त होता है। आप ये मत मानिए कि पैसे वालों को कष्ट नहीं होता, उनको भी कष्ट है, तो गरीबों को भी कष्ट है। जहाँ चाहे 5,000 करोड़ का जो मनुष्य है उसको भी कष्ट है। अंबानी परिवार सब जानते हैं, उनको भी कष्ट है जो है। हर किसी को कष्ट है, नहीं कोई सुखी है ही नहीं इस संसार में जो है। तो कहते हैं नरक लोक में मृत्यु लोक में घूमते हुए भगवान विष्णु के पास गए। नाना प्रकार की शंकाएं थी मन में, विचार करके उन लोगों का उद्धार कैसे होगा। विष्णु लोक को गए, वहां सवेत वन वाले 4 देव का नारायण जी के हाथों में शंख चक्र। धर्म का हास है, धर्म हर कोई नहीं कर पाएगा, अधर्म बहुत ज्यादा होगा। तो 2 घड़े है, एक धर्म का एक अधर्म का है। तो धर्म का तो धीरे धीरे ऊपर जाता जा रहा है, धर्म का बढ़ता जा रहा है। अधर्म इतना ज्यादा होता जा रहा है कि वो धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसी कारण ये जो है कलयुग इसको कहा गया है। ये कलयुग है, कल का युग जो है, हर चीज को हम कल पे छोड़ देते हैं।
तो कहते कलयुग में वेद विद्यालय मनुष्यों को, अच्छा ध्यान किसी को नहीं है लेकिन सभी ज्ञानी हैं। आप किसी से बात करेंगे तो कहेगा मेरे को पता है, हर चीज का पता है। बच्चे से कोई बात करोगे, पता है पापा आपको डिस्टर्ब करते हो, मम्मी हमको सब पता है। तो सब कुछ पता भी है लेकिन वे अनजान भी सब है, किसी को पता भी नहीं क्या है क्या नहीं। तो कहते हैं ऐसे मनुष्यों को भगवान की प्रभु भक्ति के पश्चात मुक्ति किस प्रकार मिलेगी, वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्व बोलना चाहिए मनुष्य को, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और उसमें झूठ बोलने से हमारा ही नुकसान होता है। बचपन में तो माता पिता समझाते थे बेटा झूठ बोलना पाप है, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य का, धर्म का सबसे जो धर्म है उसका सबसे जो पहला जो मार्ग है वह यही होता है सत्य बोलना। तो सदैव सत्य का मार्ग अपना कर चलना चाहिए। सत्य के मार्ग में कठिनताएं खूब आती है, दुर्लभ मार्ग है, कांटे होते जगह जगह, लेकिन सुख भी बहुत ज्यादा प्राप्त मनुष्य करता है। तो इसलिए सदैव सत्य का मार्ग अपनाकर चलना चाहिए। दूसरा मार्ग बताया गया है कि दया की भावना, सदैव दया की भावना प्राणी को रखनी चाहिए, अपने आप पर, अपने से जो छोटे हैं उन पर, घर परिवार के सदस्यों पर, या कोई जीव जानवर हो, कोई पशु पक्षी, सब पे दया की भावना सदैव मनुष्य को रखनी चाहिए। वो बड़ी अनिवार्य है। उसके पश्चात धर्म का तीसरा मार्ग बताया गया है, दान पुण्य करना चाहिए। परमपिता परमात्मा ने हमारे पूर्व जन्म के फल स्वरूप हमको यह जन्म प्राप्त हुआ है और हमको धन भी प्राप्त हुआ है। तो हम इस धन में से यदि थोड़ा बहुत दान पुण्य कर दें तो उसमें हमारा धन कभी नहीं घटता है। कहते हैं चिड़ी चोच भर ले गई, नदी ना घटियो नीर, दान दियो धन ना घटे, कह रहे संत कबीर। तो ये दान दिया हुआ धन कभी भी घटता नहीं है। आपके आड़े आता है कि कोई बच्चा बाइक चला रहा है और उसका बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है और उसके खरोच तक नहीं आती, तो क्या होता है कि उस बच्चे के माता पिता ने या उस बच्चे के हाथ से ऐसा धर्म, ऐसा दान किया हुआ है जो उसके सामने एक दीवार बन के आ गया है सामने, और उस बच्चे के खरोच तक नहीं है। नहीं तो बहुत से एक्सीडेंट होते हैं, वो चले जाते हैं, सामने नजर नहीं आते। तो इसलिए ये जो किया हुआ हमारा दान पुण्य है, आप ये मत सोचिए कि हमने किसी ब्राह्मण को दे दिया, ये आप हमको नहीं, हम तो हमारी फीस लेके जाएंगे, जो हमने आपने पूछा हम तो उसकी दक्षिणा ले जाएंगे, फीस ले जाएंगे। लेकिन जो आप ये दान कर रहे हैं, ये दान आपके काम आने वाला है। वो तो हमारा मेहनतान है जो हम लेते हैं, लेकिन ये आपका जो दान है जो आपके काम आने वाला है। तो छोटा छोटा कहते हैं, एक एक रुपए से भी दान बहुत ज्यादा हो जाता है। 10-10 रुपए भी आप अगर एक महीने में आप चढ़ाओगे कहीं पे तो जो है 300 रुपए हो जाते हैं। तो इसको दान कहते हैं। तो दान करना अति आने वाले है। फिर कहते हैं मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। बिना क्रोध के मनुष्य को रहना वैसे असंभव है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध क्या है कि व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु क्या है, क्रोध होता है। तो इसलिए कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से टेंशन, हाई बीपी, शुगर, पता नहीं कितनी बीमारी होती है, आदमी मरण से यहाँ पे पहुंच जाता है क्रोध करने के कारण। तो इसलिए क्रोध मनुष्य को नहीं करना। सबसे बड़ा शत्रु हमारा क्रोध और आलस्य होता है। तो क्रोध को कभी भी नहीं करना चाहिए मनुष्य को, क्रोध से दूर रहना चाहिए। और अंत में जो पांचवा मार्ग है वह मार्ग ये है कि मोह माया से परे होकर हमें भगवान के भक्ति युक्त कर्म करना चाहिए। कभी भी हमें भगवान के कर्मों से दूर नहीं होना चाहिए। कहते हैं धर्म के मार्ग में बहुत सी विपदाएं आती है। धर्म से कुमार्ग पर ले जाने वाले बहुत होते हैं। एक बच्चा है, घर से अच्छे उसको संस्कार प्राप्त होते हैं, लेकिन जब वह बाहर जाना प्रारंभ कर देता है तो जब उसके मित्र सखा यार दोस्त होते हैं बाहर की हवा लग जाती है, तो बिगाड़ने वाले हजारों सैकड़ों है, लेकिन धर्म पे के मार्ग में चलाने वाले बहुत सूक्ष्म कम लोग हैं। माता पिता की तरह बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे की भलाई की बात करे। नहीं तो बुराई तो हर कोई सिखा सकता है, कोई भी सिखा देगा भाई, राह चलते बुरी बात कोई बता देगा। बच्चे वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण। तो भाई यहाँ पे कथा खत्म हो गई थी। उसके बाद मैंने, मासी ने, हम सब ने डांस करना स्टार्ट कर दिया था। तो देखो
चुका था क्योंकि हवन वगैरह करवाया था, फिर भी हम डांस कर रहे थे, आंखों में पानी आ रहा था, डांस हमारा फिर भी नहीं रुक रहा था।